Hello, my dear students of class 10th. How are you all? I hope you all are happy and safe at your home. मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर डेमोक्रेसी के पार्ट 2 के साथ आपके साथ। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डेमोक्रेसी के वेरियस फॉर्म्स नोट किए थे। उसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और एथिकल डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था। आज उनको थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूँगा आपके लिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में बिलीव करती है। लिबरल का मैंने आपको बताया था, उदारवादी, जो सबके लिए समान रूप से व्यवहार करती है। इट एक्सेप्ट्स द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। और ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करती है कि सॉवरेनिटी जो है, पावर जो है, वो पब्लिक के हाथ में रहती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का होता है, सैद्धांतिक रूप अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक स्टेट में लाइज करता है। और अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो लाइज करता है। गवर्नमेंट जो देश में लॉज को इनेक्ट करती है, उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का काम पब्लिक करती है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी is not achievable in itself, rather it is a source of attaining democratic achievements and values. तो democratic achievements और values को attain करने का, प्राप्त करने का एक source है जिसे हम कहते हैं political democracy. नेक्स्ट देन सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही सिंपल है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जहाँ वैल्यूज़ को और अचीवमेंट्स को अटेंड करने का काम किया जाता है, वहाँ सोशल डेमोक्रेसी में लोगों को राइट्स दिए जाते हैं कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो रिलीजन आप जानते हैं धर्म है, जाति है, क्रीड आपकी नस्ल है, लैंग्वेज भाषा है, लिंग, और जैसा वेल्थ, गरीब और अमीर का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को सोशल डेमोक्रेसी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। हंसा जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, उनके अकॉर्डिंग भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन in which there is dominance of equality of thoughts and in which the principle of equality is prevalent. तो ऐसा कंसिस्ट है, ऐसा डोमिनेंस है जिसके अंदर इक्वलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता के सिद्धांत, और इक्वलिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की जो समानता है, वो लाइज करते हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी में समानता के सिद्धांत होंगे, समानता के विचार होंगे, समानता की बातें होंगी, उसे हम कहेंगे सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। A type of democracy in the form of economy is known as economical democracy. तो इकोनॉमी की फॉर्म में जो डेमोक्रेसी पाई जाती है उसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं। इन द प्रेजेंट सेंचुरी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मार्क्सिस्ट लोगों ने और सोशलिस्ट लोगों ने, समाजवादी लोगों ने इस थ्योरी को फॉलो किया है। मार्क्सिस्ट में आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स नाम से एक थिंकर हुए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। एथिकल डेमोक्रेसी। एथिकल डेमोक्रेसी, एथिक्स बोलते हैं नीति शास्त्रों को, अच्छी अच्छी बातों को, गुड सेंस वाली बातों को। तो कुछ विद्वानों का, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना भी है कि एथिकल एंड इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ लिविंग, जीवन का जो एथिकल और इंटेलेक्चुअल फॉर्म है जीवन जीने का, उन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को फॉलो किया है। दिस मॉरल व्यू पॉइंट इन कंस्ट्रक्ट टू डेमोक्रेसी इज़ इटसेल्फ नाउन एज एथिकल डेमोक्रेसी। तो इस कंसेप्ट को, इन बातों का पालन करने वाले लोगों को एथिकल डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ माना जाता है। और कुछ स्लोगन्स भी आपने सुने होंगे। दुनिया में इतने रेवोल्यूशंस हुए हैं, इतनी क्रांतियाँ हुई हैं, फ्रांसीसी क्रांति हुई है, या जर्मनी में भी जब यूनिफिकेशन का टाइम चल रहा था, या इटली में भी जब यूनिफिकेशन का टाइम चल रहा था, इवन इंडिया में भी जब यूनिफिकेशन का टाइम चला था, तो काफ़ी चला था स्लोगन फ्रीडम, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का जो ये स्लोगन है। तो इन बातों को फॉलो करने वाले लोग एथिकल डेमोक्रेसी के फॉलोअर कहलाते हैं, उसमें बिलीव करने वाले लोग कहलाते हैं।
कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, एक्टिविटी क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाया हूँ आज। तो इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लें और इवनिंग में अपने ग्रुप में पोस्ट करें। वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार आप देखें तो वीडियो आपको क्लियर होगा। डेमोक्रेसी का पार्ट 3 आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।